ये एक आध्यात्मिक यज्ञ है। यज्ञ क्या है? कर्म। प्रत्येक मानव को कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल प्राप्त। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, पर कर्म शुभ दे विधाता। जन्म के लिए तो सबके माता पिता होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म उसके माता पिता के द्वारा होता है, लेकिन फल जैसा कर्म करेंगे वैसा ही वो विधाता फल प्राप्त करेगा, देगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। इस समय संध्या के समय प्रत्येक मानव अपने इष्ट की वंदना, मां गायत्री की उपासना, संध्या की आराधना ये अवश्य करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते तो उनका बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमारे यहाँ कहा भी गया है, आप लोग जाते हैं मंदिरों में और वहां बैठ करके आप पढ़ते हैं उस मूर्ति के सामने कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें। मूर्ति को तो आप माता पिता बना रहे हैं, परंतु घर में जो माता पिता विद्यमान हैं, क्या उनकी कभी पूजा करते हैं? नहीं। जबकि यदि माता पिता की पूजा की जाए तो जिसके लिए आपका जन्म हुआ है वो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आपका जन्म काहे के लिए हुआ है? कभी विचार किया? कभी मंथन किया? अरे मानव का जन्म 4 पदार्थों की प्राप्ति के लिए हुआ है। कौन से 4 पदार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं 4 पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानव अपना पूरा जीवन अर्पण कर देता है, परंतु ये चारों पदार्थ सहजता से उसे नहीं प्राप्त होते। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये चारों पदार्थ उसके हाथ की हथेली में है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 4 पदार्थ करतलता के हाथ की हथेली में हैं। 4 पदार्थ करतलता के किसके? प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जिसके माता पिता प्राणों के समान प्रिय हों। इसलिए प्रत्येक मानव को मंदिर में जाकर के तुम्हें माता च पिता न करके आप अपने घर में ही प्रातः काल और सायंकाल केवल अपने माता पिता के चरणों की पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़ी सहजता से प्राप्त हो सकते हैं। संध्या प्रातः, मध्याह्न में और सायं तीनों समय होती है, तो तीनों समय में नहीं तो कम से कम 2 ही सकते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते उनके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि संध्या ये न विज्ञाता, संध्या ये ननुपासते, जीवमानो भवे शूद्रो मृतः स्वाच अभिजायते। जिसे संध्या का ज्ञान नहीं है, संध्या के बारे में जानता नहीं है, संध्या के समय संध्या की आराधना उपासना नहीं करते, ऐसे मानव जीवित रहते हुए भी पशुवत शूद्र के समान होते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ण ही उनको प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक मानव को सायं समय संध्या की आराधना, मां गायत्री की उपासना, की वंदना और अपने माता पिता की पूजा ये अवश्य करनी चाहिए। मैं समय को समय भी समय करना चाहिए। समय भी हमारे शास्त्र कहते हैं तो काले संध्या काले संध्या बधूरी।
समय पर इस संध्या की आराधना और उपासना की जाए तो उससे कामधेनु गौ के समान फल प्राप्त होता है। और अकाल में की गई संध्या उससे बंध्या स्त्री के समान कुछ नहीं प्राप्त होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये शुभ समय है, जाओ दोनों बंधु जा करके अपनी आत्मा को परमात्मा से संधि कराते हुए संध्या की आराधना और उपासना करो। संध्या करन चले दो भाजे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संधि की पावन वंदना करने का आदेश प्रदान किया गया। देखो ना लालन, कितना पावन और पुनीत मां संधि की पावन बेला का दर्शन हम अपने नेत्रों से कर रहे हैं। मां संध्या का श्रृंगार प्रकृति की शोभा में इस तरह विद्यमान हो रहा है मानो प्रकृति की यह शोभा नेत्रों को मन को मोह। यह मां संध्या का श्रृंगार कितना प्यारा और कितना पावन पुनीत लगता है। अरे देखो ना, सामने देखो, इस समय भगवान सूर्य भी अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिन और रात्र का आपस में मिलन हो रहा है। इसी पावन सुबेला पर श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संधि की पावन वंदना करने का आदेश प्रदान किया गया। यदि हम यह विचार करें कि हमें संध्या क्यों करनी चाहिए, तो संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है। अध्यात्म कोई भी यज्ञ यदि समाज के अंतर्गत किया जाता है तो उस यज्ञ से ना जाने कितने लाभ इस समाज को प्राप्त होते हैं। तो जो ये यज्ञ आध्यात्मिक यज्ञ मां संधि की पावन वंदना के रूप में किया जा रहा है, प्रश्न यह उठता है कि हमें संध्या क्यों करनी चाहिए। व्यास जी, और आप संचालन कर रहे हैं, और यदि व्यास पीठ से संचालन होने लगता है तो लीला सदैव अग्रसर होती है उच्च शिखर की ओर। और मां संधि की पावन वंदना के क्रम को श्री गुरुदेव जी ने आज ऐसे जोड़ा है कि दोनों बंधु मिलकर मां संधि की आराधना और वंदना करो। मां संधि की पावन वंदना करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, तो आचार्य कहते हैं कि जो अनजाने में पाप हो जाते हैं इस मानव शरीर के द्वारा, ये मानव काया, ये मानव शरीर, बड़े भाग से ही ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। जिस मानव शरीर को पाने का प्रयास जब देवता करते हैं तो उनके लिए भी ये मानव शरीर पाना दुर्लभ हो जाता है। तभी तो लिख दिया गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथनि। जो ये मानव शरीर हमें मिला है बड़े भाग से मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए। हम धर्म से जुड़ जाएंगे अपने, तो हमारे जीवन का मूल तत्व हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि हमारे जीवन में आधार ही धर्म का ना होगा तो फिर जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा। सर्वप्रथम हमारे जीवन का आधार हमारा धर्म, क्योंकि कहा गया धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही हमारे धर्म का आधार है। और जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य का धर्म नहीं होता, असत्य के मार्ग पर, अधर्म के मार्ग पर वो चलने लगता है, तो वो अपनी पहचान भी मिटा देता है और अपना सम्मान भी घटा देता है। इसलिए मां संधि की पावन वंदना एकता के सूत्र में बंधने वाला वो पावन पूजन है, जिससे जनमानस एकता के सूत्र में बंधकर मां संधि की आराधना के माध्यम से अपने धर्म से जुड़ता है, अपने संस्कारों से जुड़ता है। तभी तो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एकता के सूत्र में बंधकर सनातन और संस्कृति की रक्षा के लिए एक हो जाता है।
तो आइए में मां संध्या की आराधना में लीन हो जाएं। और कहा गया कि ये आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाएगी तो एक संधि हो जाएगी। सम्यक ध्यायते ब्रह्म यस्याम बेलायाम सह संध्या, अर्थात जिस बेला में ब्रह्म का ध्यान किया जाए, ब्रह्म का स्मरण किया जाए, उसी बेला का नाम संध्या है। तो आओ लालन मां संध्या की पावन वंदना प्रारंभ करते हैं। और ये ज्ञान रूपी धाम है, ज्ञान रूपी ज्योत भी वहीं जला करती है जहां अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है।